बाद में इसमें एक और जुड़ा प्रश्न शास्त्र, बड़ा चमत्कारिक काम करता है प्रश्न शास्त्र। अगर किसी की कुंडली नहीं, या कोई छोटी अवधि का आप काम करना चाह रहे हो, उसके बारे में संशय है, करें नहीं करें, सफल होंगे नहीं होंगे, तो उस समय आप जाते हो ज्योतिष के पास, उससे पूछते हो। तो पर्टिकुलर जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, उसी प्रश्न का कुंडली बनाया जाता है उसी समय का, कि इस प्रश्न का उदय यहीं पे हुआ, बच्चा यहीं पे जन्म लिया, ठीक है ना। तो उस दिन का, उस समय का, उस जगह का वो कुंडली बनती है। उसके आधार पे फिर अध्ययन किया जाता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि मैं ये काम करूं, सफल होगा कि नहीं होगा, उसका आंसर दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि बड़े चमत्कारिक इसके परिणाम पाए जाते हैं। काफी हद तक सही होता है जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर यस या नो, जो भी अगर सही सटीक आंसर है वही आता है। लेकिन हमारे गुरुदेव राव साहब ने कहा कि आप प्रश्न, अगर किसी की जन्म कुंडली हो तो प्रश्न कुंडली आप ना बनाएं, क्योंकि अगर प्रश्न कुंडली में पारंगत हो जाओगे तो जन्म कुंडली में थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उनका जो आदेश है, सुझाव तो क्या ही बोले, गुरु का सुझाव भी आदेश है, उस पर अमल करते हैं। तो जैसा उन्होंने बोला कि प्रश्न कुंडली रेयर, जब सामने वाले के पास कुंडली नहीं हो तभी आप देखें, तो तभी देखते हैं और वाकई उसका काफी सही और सटीक आंसर आता है। तो ये स्कंद त्रय से स्कंद पंच हो गए। काफी बाद में इसमें ताजिक शास्त्र, जिसको वर्ष फल भी बोला जाता है, वो ऐड ऑन कर लिया गया, ढूंढते ढूंढते, अनुसंधान करते करते, रिसर्च करते करते लोगों ने। और जैसे जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो वो चंद्रमा की गति पे आधारित होता है, उसके आधार पे दशा अंतरदशा सेट होती है। जबकि वर्ष फल में सूर्य बेस्ड होता है, वो सूर्य की गति के आधार पे वर्ष फल बनती है, वर्ष कुंडली बनती है। और पर्टिकुलर वर्ष विशेष के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि इस वर्ष में किसी व्यक्ति के जीवन में क्या क्या संभावनाएं हैं, अच्छी या बुरी। इसमें और रिसर्च होते चले गए। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना अभिषेक जी? जी जी। जैसे शुरुआती दौर में सिर्फ 3 थे, बाद में आपके जैसे, हमारे जैसे और जो लोग योग्य, जो इसकी क्षमता थी, जिसकी जिज्ञासा थी, उन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, शोध किया। कई, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी ढूंढ पाए, सदियों तक चला और फिर उसके बाद ये एस्टेब्लिश हुआ। तो इस तरीके से ये बढ़ता चला गया। अब इस ज्योतिषीय संपदा में और विस्तार हो रहा है आज के डेट में। जैसे आपने बोला जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, पराशरी और जेमिनी समकालीन ही थे। पराशर ऋषि ने जो सिद्धांत दिए हैं वो ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है। जेमिनी ऋषि ने जो सिद्धांत दिए हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में भी हमारे गुरुदेव ने रिसर्च किया है। उन्होंने बुक पब्लिश की है। जेमिनी की 3 दशाएं हैं, चर दशा, स्थिर दशा और मंडूक दशा। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में ये 3 है। राव साहब की बुक है, बहुत बेहतरीन है। जो जेमिनी सीखना चाहते हैं, जेमिनी पे काम करना चाहते हैं, उनको उनकी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो उसमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अब यहाँ पे हम ग्रहों का विश्लेषण करते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राशियों की दशा चलती है। जैसे हम बोलते हैं सूर्य में मंगल की दशा चल रही है, सूर्य की महादशा, मंगल की अंतर्दशा, वहां बोलेंगे मेष राशि की महादशा चल रही है, तुला राशि की अंतर्दशा चल रही है, मतलब। और कनेक्टेड होते हैं उसके अंदर जो ग्रह बैठे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो विभिन्न तरीके का योग बनता है, चाहे वो राजयोग हो, धन योग हो, दैन्य योग हो। वैसे ही राशियों के परस्पर एक दूसरे को देखने से एक राशि दूसरे राशि को देखती है। हम कभी जब आगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर में वीडियो बनाएंगे तो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। चूंकि यहाँ पे सिर्फ बताने का है कि अलग अलग विधाएं हैं, इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूँ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का। तो इस तरीके से देखते हैं और उसका भी काफी सटीक होता है। कायदा तो ये है कि पराशर एस्ट्रोलॉजी से आप पहले देखें, उसको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से कंफर्म करें, और अगर दोनों में एक ही रिजल्ट आ रहा है तो उसको पक्का समझें कि हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है ना। got it।